तुमसे कितनी बार मैंने कहा है कि खाना खाते हुए खाने के वक्त पे मुझसे ना उलझा करो, मगर तुमने तो अपनी आदत ही बना ली है, इसीलिए रिस्क खत्म होता जा रहा है हमारे घर से। अगर ऐसा होता ना तो आज आपकी नौकरी इतनी बड़ी जगह ना होती। अरे ये मेरी ही दुआओं का नतीजा है कि आज आप सऊदी अरब जैसी जगह जा रहे हैं। अच्छा बस रहने दो, हर अच्छी चीज तुम्हारी दुआओं की वजह से नहीं होती। हाँ तो और किसकी होती है? आपकी उस लाडली नजफ की। क्यों, वो तुम्हारी बेटी नहीं है? तुमने तो जो करना है वो जरूर करोगी। शादी के इतने बरसों बाद भी तुम्हें किसी बात के लिए मेरी इजाजत की जरूरत नहीं होती, लेकिन तुम्हारी हर शर्त पूरी नहीं हो सकती। ये मेरी शर्त नहीं है, मजबूरी है। अरे 3-3 बच्चियों को लेकर बगैर मर्द के सहारे अकेले घर में कैसे रहूंगी? आप समझते क्यों नहीं है? क्योंकि तुम समझ रही हो कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुमने तो जिद पकड़ रखी है अपने भाई के घर जाने की, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि नजफ वहां नहीं जा सकती। हाँ तो अगर वहां नहीं रह सकती तो कोई और ठिकाना क्यों नहीं ढूंढ लेते उसका? ये घर है ना उसका ठिकाना। शादी के बाद जो हम इतने बरसों से यहाँ रह रहे हैं इकट्ठे, तो मेरे जाने के बाद क्यों नहीं रह सकते? अब तुम नजफ को अपनी बेटी समझो या ना समझो, मगर वो तुम्हें अपनी मां समझती। अच्छा, तो अब आपके कहने का ये मतलब है कि मैंने नजफ को अपनी बेटी समझे बगैर ही उसकी तरबियत की है? ये मेरी तुम्हारी तो तुमने लगा रखी है। अगर तुम उसे अपनी बेटी समझती तो उसकी जिम्मेदारी उठाती, लेकिन मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा रखी हैं। पानी को खून समझ लेने से उसका वजन नहीं बढ़ जाता। वो तुम्हारे लिए सोतेली है और सोतेली रहेगी। आपको जो समझना है समझे। अरे आपकी लाडली बेटी है, रहती रहे महारानी बनकर इस घर में। मैं तो ये सोच रहा हूं कि सारे मसाइल मेरे सऊदी अरब जाने की वजह से पैदा हो रहे हैं, तो बेहतर है कि मैं ना ही जाऊं। अभी तक ये हाल है तो मैं इस दुनिया से ही चला गया तो पता नहीं तुम क्या सुलूक करोगी उस बेचारी के साथ। आपको ऐसे अल्फाज मुझ से निकालते हुए शर्म आनी चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? वही जो तुम मेरी बेटी के साथ कर रही हो, उसे अकेला छोड़कर। तुम्हें तो अपने भाई की मोहब्बत पर, उसकी कुर्बानी पर बड़ा मान था। अब अगर तुम वहां जा सकती हो तो क्या वो यहां नहीं आ सकते? मेरा भाई मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। आप शायद भूल रहे हैं, मेरे भाई का एक जवान बेटा भी है जो पहले नजफ के लिए रिश्ता डाल चुके हैं, और आपकी लाडली ने इनकार भी कर दिया था। अरे ये तो मेरा भाई इतना अच्छा है जो सब कुछ भूल गया और बुरा नहीं मनाया, लेकिन जवान लड़का और जवान लड़की एक ही घर में, और जालिम मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे। और आजकल तो अनहोनी को होनी करने वाले बहुत हैं। ये तो क्योंकि तुम उसे बोझ समझ रही हो, इसलिए अब बोझ को सर से उतारने के लिए सब बहाने हैं, वरना मुझे तो उसके वहां रहने पे कोई एतराज नहीं है। जवान लड़की बोझ ही होती है। उठाने वाला अगर सगा हो तो सवाल नहीं करते, और यही अगर सौतेला हो ना तो 100 तरह के सवाल करते और 50 उंगलियां उठती हैं। और साफ बात है कि ये सब बर्दाश्त करने के लिए ना तो मेरे दिल में इतनी ताकत है और ना ही आसाब में। तो छोड़ दो ना तुम, वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी है। मैं संभाल लूंगा उसको। हाँ, तुम फिक्र ना करो। और हाँ, कल मैं जा रहा हूं कराची, शाम तक आ जाऊंगा। मेरे जाने के बाद जरा अपने गुस्से को काबू में रखना। और नजफ? कहा ना कि मैं उसका बंदोबस्त कर लूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं उसका बाप हूं, वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं।
आपी, आपको पता है जब आप घर में नहीं होती हैं तो अम्मा अब्बा लड़ते रहते हैं। आज भी यही हुआ था। ऐसे नहीं बोलते, अम्मा और अब्बा दोनों परेशान है ना, इसलिए बस बात कर रहे होंगे। नहीं, वो हर वक्त झगड़ते रहते हैं। और आपको पता है, अम्मा कह रही थी कि वो हमें मामू के घर ले जाएंगी और आपको यहीं अकेले रहना पड़ेगा। आपी, मुझे नहीं जाना मामू के घर, वो बहुत डांटते हैं। मामू तो बहुत अच्छे हैं गुड़िया, और वैसे भी मामू अगर डांटते भी हैं तो प्यार में डांटते हैं ना। अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो आप हमारे साथ क्यों नहीं चल रही? इधर आओ। और आप भी आओ। देखो, मैं मामू के घर नहीं जा सकती और ये बात मैं आप दोनों को नहीं समझा सकती, लेकिन अब आप दोनों ने पढ़ाई करनी है और अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, ठीक है? और अगर इस बार आप लोगों की फर्स्ट पोजीशन नहीं आई ना, तो मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगी। आपी, आपको तो पता है मैं आपकी तरह हूँ, हमेशा फर्स्ट आती हूँ। हाँ, इनको भी बना देना अपने जैसा, ताकि ये भी सारी जिंदगी मेरा दिमाग वैसे ही पकाएं जैसे तुम पकाती रही हो।